दोस्तों आज पूरे दिन हुमायूं कबीर मीडिया में छाया रहा। आप जानते हैं कि ये टीएमसी का विधायक था, राज्य मंत्री भी रहा है। और जो आप देखेंगे इसके बारे में, अगर इसके पोर्टल पे जाएंगे तो अभी टीएमसी ने इसको अपने उससे निलंबित कर दिया है। हुमायूं कबीर को अपने जैसे टीएमसी से, और उसने इस्तीफा दिया। जब मंत्रिमंडल से हटाया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये हुमायूं कबीर का ये था कि उसने बोला कि बाबरी 6 दिसंबर को, आज ही के दिन बाबरी मस्जिद, उसके हिसाब से जो देखा होगा आपने, जो ओवैसी का भी बहुत तकरीर आ रहा है कि भाई हम जीवन भर वो रहेगा, हम कभी भी उसको शेयर करेंगे। लोगों ने हैशटैग चलाया भी कि भाई, आप जाएंगे एक्स पे कि काफी हैशटैग चलाया बाबरी मस्जिद को लेकर। तो ये चीजें आज चल रही, तो आखिर इसके पीछे आरोप प्रत्यारोप क्या है? क्या है सच्चाई की? आखिर ये हुमायूं जो कबीर है, वो अचानक से ऐसा क्यों हुआ? और जो इसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी पूरी कहानी है क्या? टीएमसी बोल रही है बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी के अमित माल्या से लेकर सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई, टीएमसी चाहती है कि मुस्लिम तुष्टिकरण करना चाहती है, और उसके राज्य में इतना, मतलब ऐसे लोगों का मन बढ़ गया कि देखिए, उसने राज्य को चैलेंज करने के बाद अब बोल रहा है कि वहां पे मैं बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगा। और बाद में आपने बाइट भी देखा होगा, बोल रहा है कि यहाँ की सरकार और पुलिस मुझे समर्थन कर रही है। तो बीजेपी जो इस जो एक वो देखेंगे बाइट को लेके वो करिए कि देखो, पुलिस अगर पुलिस ही साथ है, अगर उसको सपोर्ट कर रही है, तभी तो वो ऐसा बोल रहा है। तो अब इसके पीछे का क्या कारण है, ये तो मैं तथ्य की ओर रखूंगा, बाकी आप लोग के पीछे है। पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। अब ये जो हुमायूं कबीर है, पहले आप जानेंगे, पूर्व आईपीएस अधिकारी है बंदा। 3 अप्रैल इसको 1961 में पैदा हुआ था। और ये बंदा जो है, बाद में टीएमसी में 2021 से 22 में ये अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। और आप देखेंगे कि तो अपने टाइम पे दिलीप नाम का एक बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी था, उसको गिरफ्तार करके या उसको पकड़ के ये सुर्खियों में आया। और 1921 में वो 2021 में वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में कलना में एक पार्टी रैली में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुआ। और इस तरह से वो देवरा से, जहाँ के वो पैतृक शहर है, वहां से चुनाव लड़ने का टिकट मिला। 2 मई 2021 को सीट जीत लिया। और 10 मई 2021 वो उन्हें राज्य मंत्री, यानी कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत से नियुक्त किया गया। अगले वर्ष 3 अगस्त तक के मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। अब अगले वर्ष 3 अगस्त का उन्हें मंत्रिमंडल से हटा गया। अभी जो उसने बोला था कि बाबरी मस्जिद हमें बनाना है, और आपने देखा होगा काफी लोग ईंट लेके चल रहे हैं बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। ये आप जाएंगे, पूरा सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है, आप देखेंगे इंटरनेट भरा हुआ है, कैसे कैसे स्टेटमेंट्स हैं। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का रखा पत्थर, ईंट को लेकर पहुंचे थे समर्थक। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव। बीबीसी का बीजेपी ने कहा ममता आग से खेल रही है। दैनिक भास्कर, बंगाल से निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी की नींव रखी, मौलवियों के साथ फीता काटा, 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के आए। और ये दैनिक भास्कर का जनसत्ता, बाबर लुटेरा था, हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर रामदेव बोले ये देश के साथ गद्दारी है। तो इस तरह के आपको कई ऐसे हर न्यूज रिपोर्ट मिल जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये हुमायूं कबीर को लेकर इतना झगड़ा क्यों है? कौन है हुमायूं कबीर? क्या हुआ? अब आपको बता दें इसके बारे में कि ये जो है, जो पहले अगर पश्चिम बंगाल का अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए, तो ये जो व्यक्ति है कि ये भाजपा के लिए प्रचार किया। 2000 देखा जाए तो 2018 से 21 तक भाजपा के लिए काम कर चुका है। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब ये कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो देखना पड़ेगा लिस्ट कि भाई 2019 में सही में ये लड़ा कि नहीं। और हालांकि वो चुनाव हार गए थे। जनसुराज के वरिष्ठ मुस्लिम नेता तारिक हुसैन चंपारनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके हुमायूं कबीर पर कई बड़े सवाल खड़े किए। अब जो चंपारनी है, हुमायूं कबीर पे खुलासा किया कि आजकल टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर अपने कथित बयानों को लेकर सुर्खियों में है। बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर इसके पीछे की क्या मंशा मुझे नहीं मालूम। यह हुमायूं कबीर भाजपा का नेता रहा है,
वो आगे कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद लोक क्षेत्र में भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ गया। तो ये मैंने देखा हो, जो अभी कैंडिडेट का लिस्ट देख रहा हूँ, तो उसमें आया हुआ है कि हुमायूं कबीर जो बीजेपी से ये चुनाव लड़ा था, और इसके बारे में टोटल एसेट भी लिखा है 3 करोड़ के आसपास है, और लायबिलिटी जो है 49 लाख के आसपास है। बीजेपी से चुनाव लड़ा, छठे लिस्ट में नाम है, जैसे अबू ताहिर खान विनर है, अबू हिना भी है, अबू हिना, और उसके बाद बदरुज्जोधा खान है, धनंजय सरकार है, हुमायूं कबीर है। तो हुमायूं कबीर जो है ये बीजेपी से चुनाव लड़ा था वहां पे। ये तो मैं लिस्ट जो देख रहा था मुर्शिदाबाद का, वो मैं उसको देखकर नेशनल इलेक्शन वॉच पे मैंने देखा ये। तो ये सही, अब इस लिस्ट के हिसाब से तो वो 2019 में बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ा था। अब सवाल इसी से खड़ी होती है कि अचानक से उसको ये कौन सा कीड़ा काट लिया कि मुझे बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करना है। तो अब इसमें देखिए, अगर पॉलिटिक्स को सही तरीके से एनालिसिस करने जाएंगे तो इस जो वो बंदा ये काम कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं पहली नजर में कि जितना भी अगर पोलराइजेशन होगा चुनाव में, तो उसमें ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को फायदा होगा। बाकी जो बीच में जो है, चाहे कांग्रेस लड़े या लेफ्ट लड़े, ये दोनों में जो वोट कोई भी जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर ये बंदा, जैसे कि ये बता रहा, आपने, मैंने रिपोर्ट देख रहा था, वहां पे पत्रकार गए थे, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हाउस पूछ रहे थे, जो ईंट को लेकर वहां पे पहुंचे हैं, वहां पे जो वहां के जो मस्जिद बनाने के लिए गए हैं, जो काफी संख्या में 2 लाख करीब लोगों ने गए वहां पे, तो वहां पे लोग बोल रहे थे कि मैं ममता बनर्जी से खफा हूं क्योंकि वो मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रही है, वो उनके खिलाफ काम कर रही है। तो ये भी हो सकता है कि देखिए क्या होता है ना, कि वोट काटना भी बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी होता है। अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी का मेन स्ट्रेंथ है मुस्लिम वोट। तो अगर मुस्लिम वोट में अगर डेंट होता है, जैसे कि आप देखिए बिहार में आरजेडी में जो वैसी का जो डेंट हुआ, तो सीमांचल में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकी। तो अब तो देखिए जो सिचुएशन चल रहा है, हम उसका आकलन करेंगे। तो हो सकता है कि ये भी कोई बड़ा बात नहीं है कि अंदर खाने बात हुई हो, और जो हुमायूं कबीर है और बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा हो, ये भी बड़ा बात नहीं है कि वो, अगर मान लीजिए पोलराइज होगा वोट और उसके पीछे अगर मुस्लिम अगर कुछ भी जाते हैं, मुर्शिदाबाद इलाके हो गया, आसपास के इलाके में, तो कई वोट वो प्रभावित कर सकता है। अगर मान लीजिए 2-3% भी अगर मुस्लिम वोट बैंक को डेंट कर सकता है, तो उससे बहुत बड़ा उथल पुथल हो रहा है। एक तो एसआईआर से ऐसे ही जो कई ऐसे जो घुसपैठिए थे, जिनको उन्होंने वोटर आईडी बना रखा था, वो बाहर जा रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे बीजेपी का आपको तरफ थोड़ा लगेगा कि हाँ सही में कुछ तो है, कि अचानक से ये क्यों लेके आया। अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि अब बीजेपी तो ठीक है, बीजेपी के अगर 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 बीजेपी शक के निगाह से देखे तो ये समझ में आता है। लेकिन फिर एक सवाल और उठता है कि अगर उसने ऐसा बोला, उसके बाद टीएमसी ने उसको निकाला, और उसके बाद से उसने पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाई और बोला कि मैं वहां पे रखूंगा, तो उसके बाद टीएमसी क्यों सपोर्ट कर रही है? अगर उनकी पुलिस वहां पे अगर राम जन्मभूमि का या रामनवमी का आप रैली नहीं निकालने देते हो, सरस्वती पूजा का रैली नहीं निकालने देते हो, कोई भी हिंदू धार्मिक आयोजन होता है, महावीर आंकड़ा, वो सब निकालने नहीं देते हो, तो आप इसको भी रोक सकते हो। तो फिर ममता बनर्जी ने इसको क्यों नहीं रोका? अब ये दोनों चीज मैंने बताया, एक तो बीजेपी को क्या इससे फायदा हो सकता है, और ममता बनर्जी क्यों कर रही है। तो ये तो सब सवाल जो है, ये भविष्य के गर्द में छुपा है, गर्त में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ममता बनर्जी जो इतना चीजें कर सकती है, हिंदू आयोजनों पे रोक लगा सकती है, तो इस पे भी रोक लगा सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने किया नहीं। और वो खुद बोल रहा है कि पुलिस और वहां के प्रशासन सपोर्ट कर रही है। तो फिर ममता ममता बनर्जी क्यों सपोर्ट कर रही है? जो अमित मालविया बीजेपी के जो जितने भी प्रवक्ता हैं, पानी पी पी के ममता बनर्जी को कोस रहे हैं कि भाई वो बंगाल में आग लगा रही है, ऐसा है वैसा है। तो ये भी एक बात है कि ममता बनर्जी को फिर पकड़ना चाहिए। और ये भी एक बात है कि वो पहले बीजेपी के लिए काम कर चुका है। अगर वो ममता बनर्जी, उसके वोटर जो बोल रहे हैं, जो उसमें जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम ममता बनर्जी हमारे लिए कुछ नहीं की, कि हमारे इस्तेमाल की। तो अगर ये मैसेज आता है, और
एक अलग तीसरा धड़ा मुस्लिम का बन जाता है, जहाँ पे वो इस बंदे के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। जो देखेंगे काफ़ी मुस्लिम मौलाना वगैरह सारे लोग, काफ़ी बड़े-बड़े लोग आए थे वहाँ पे। तो ये एक अलग पार्टी बन के वो अगर वोट काट सकती है, मुस्लिम का जितना भी वोट काट सकी, तो इससे लाभ किसको होगा? तो आने वाले दिनों में, अब ये मैंने सिचुएशन आपके सामने रख दिया। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर इसमें किसको लाभ होने वाला है। मुझे दोनों हाथों में देखने में लग रहा है कि ये अगर देखा जाए तो एकदम पूरी तरह से ये एक पोलराइज़ेशन के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि जो वोट है, वो या तो ममता बनर्जी के तरफ जाए या बीजेपी की तरफ जाए। वोट जो है खराब ना हो लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ जाके। और कांग्रेस के वैसे भी सुसुप्त है, एकदम सोई हुई पार्टी है। बस उनको केवल आके वोट चोरी करके चले जाना है। कोई प्रयास तो करना नहीं है। बीजेपी तो देखिए, अभी सुना कि आरएसएस और जो बीजेपी का पूरा संगठन है, वो अभी कल परसों का लखनऊ में मीटिंग हुआ। मैं सोचा था उसपे वीडियो बनाऊँ। काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई और वहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई आपको योगी आदित्यनाथ के मतलब छत्रछाया में ही चुनाव लड़ना है। तो जो उप मुख्यमंत्री लोग और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सर उठा रहे थे, तो आरएसएस की तरफ से, संघ की तरफ से मैसेज मिल गया। तो बीजेपी हर जगह चुनाव के लिए बिगुल, अब 27 में चुनाव, अभी से तैयारी शुरू। वैसे ही वेस्ट बंगाल में भी अभी से तैयारी शुरू है। लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं, ना उत्तर प्रदेश में दिख रही है, ना वेस्ट बंगाल में। हाँ, थोड़ा-सा देखा जाए तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं, तो ये क्षत्रिय पार्टी है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी दिख रही हैं। लेकिन देखते हैं आगे और क्या, कैसे-कैसे करवट बदलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।